ते आवे। सो सतगुर माहे समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। प्राण मान दान जग जोहन, हित चीत दे ले पारी। साजन सैन मीत सुत पाई, ताहूं ते ले रखी निरारी। पावन पावन कूर कमावन, एह विद करत आद तन जारी। कर्म धर्म संयम सुच नेमा, चंचल संग सगल विदहारी। पश पंखी बिरख अस्थावर, बहुविध जोन प्रमेयो अत भारी। किन पल जसा नाम नहीं सिमरियो, दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे, होर माया मगन चले सब डारी। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे, होर माया मग
अगन चले सब डारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा। इस बाणी दे विचों 6वें सवैये का पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1388 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अमृत संचार हर एतवार 11 बजे हुंदा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब 7 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह बहुत चाह उमंग शरदा सत्कार दे नाल गुरुद्वारा मोती बाग साहब विखे मनाया जाएगा। अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक विशेष समागम होणगे। 8 तरीक नूं पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का गुरता गद्दी गुरपुरब है। 9 तरीक नूं चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ विनय है कि आप जी गुरु महाराज के दर ते हाजरियां भर दे सेवा कर दे। गुरु कीआं बख्शिशां दे पात्र बनो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का दूजा चरण बन रहा है, बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की बिल्डिंग की जो सेवा है वो जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आउंदे हो, अपनी ते दूजियां दी हिफाजत वास्ते सेहत वास्ते मास्क जरूर पाया करो। इहदे विच साडा सारियां दा ही सरबत दा भला है। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सभं गुर प्रसाद। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्ही लहिया, कोट पराध हमारे खंडो। अनक विधि समझावो,
हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। प्रथम नानक चंद, जगत भयो आनंद। तारन मानुख जन कियो प्रकाश, गुर अंगद दियो निधान। अकथ कथा ज्ञान, पंचभूत बस कीने जमत न त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत, कल जुग राखी पत। अघन देखत गत, चरण कमल जास। सब विध मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न। राज जोग तखत दियन, गुर रामदास। धरण गगन नवखंड में, ज्योत स्वरूपी रहो भर। भन मथरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। भन मथरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। अष्टम बलबीरा श्री हरकृष्ण ध्याईऐ, जिस डिठे सब दुख जाए। अठवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निगमान रही। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। गुरु के हजूरी कीर्तनिया ने आप जी नूं रब्बी बाणी श्री आसा जी दी वार दे हर जस कीर्तन दे नाल जोड़िया है। समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हेड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब जी ने हुक्मनामे दे रूप विच श्रवण करवाया है। भट्ट साहबान दी ये पावन बाणी जदों गुरु दरबार विच ओ आए, गुरु दरबार दी महिमा वेखी, गुरु दी सिक्ख्या प्राप्त कीती। आप मुहारे गुरु की महिमा उन्हां दी रसना दे विचों निकली ते सतगुरां ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच बाणी दर्ज कीती ते भट्ट साहबान दी बाणी नूं सवैयां दे रूप विच सिरलेख हेठ ये दर्ज कीता है। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज मेहर करन, अपना मेहरां भरिया हथ सिर ते रख के बाणी दी विचार करन अते
सुनन दी समर्था आप सतगुरु बख्शिश करन। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते आओ सारे मिल के रसना पवित्र करिए। उचारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी। छेवां सवैया पंज सवैयां दी सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां दे पंज सवैयां दी विचार आप जी पहला श्रवण कर चुके हो। छेवां सवैया आप जी ने श्रवण किया है। प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत दे ले पारी, साजन सैन मीत सुत भाई, ताहूं तेले रखी निरारी। पट साहबान सानू सारियां नू ये उपदेश कर रहे ने कि मनुख सदा अनेकां तरीकों दे नाल माया ही इकट्ठी करता रहिंदा है। सारी उम्र माया दे पिछे तुरया रहिंदा है। नानक संत चरण संग उधरे, होर माया मगन चले सब डारी। अखीरी तुक दे विच भट्ट साहबान समझाउंदे ने कि जेड़ा मनुख गुरु संत दी चरण शरण विच आ गया वो ते भाई तर जाएगा भव सागर तो। ते जेड़ा माया मगन, जेड़ा माया मोह दे विच मगन हो गया, जेड़ा माया दे अड़के चढ़ गया, जेड़ा माया दे विच गलतान हो गया, सतगुरां दी बाणी कहंदी माया मगन चले सब डारी। ओ सारे जिन्ने भी माया दे ढए चढ़े वो सारे दे सारे इस संसार तो खाली हाथ चले गए। अपना कीमती मनुखा जीवन जिहड़ा सी वो हार के चले गए। आए ते सी असी बाजी जितण वास्ते। मनुखा जन्म सतगुर कहंदे मनुखा जन्म सानू मिलिया कादे वास्ते है? सच तक पहुँचण वास्ते, परमात्मा तक पहुँचण वास्ते। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। परमात्मा नू मिलन दा तेरा ये सुनहरी मौका सी, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार। कबीर साहब कहंदे मनुख तू अपने अंदर झाती मार के वेख, ये तेनू एक सुनहरी मौका मिलिया सी मनुखा जन्म। मनुखा देही दे विच आके तू इस मनुखा देही दी राही परमात्मा तक पहुँचना सी, सच तक पहुँचना सी। ये मनुखा शरीर जिहड़ा है ये एक वसीला है, एक मौका है और इस मौके का असी फायदा चुकना सी। सतगुर कहंदे बहुते बंदे इस मौके का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि मौके जड़े बार बार नहीं मिलते। एक बारी मौका मिले, जरूरी नहीं है कि मौका सानू बार बार मिलता रहेगा। बार बार सानू मनुखा देही मिलती रहेगी, कोई जरूरी नहीं है। इस वास्ते बाणी दे अंदर सतगुरु बार बार जगाउंदे ने। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी आद बाणी जपजी साहिब पौड़ियां दी बाणी है। 38 पौड़ियां 2 श्लोक। पौड़ी की है? पौड़ी किस काम आउंदी? ऊपर चढ़न वास्ते। पौड़ी का अर्थ आपां करांगे चढ़ना। ते जिस तरह पानी जड़ा वो हमेशा निवाण वाल तुरदा है, नीवें थां भज के जांदा है, उपर उहनूं चढ़ाउणा पैंदा है जोर ला के, मोटरां राहीं जां होर किसी तरीके नाल। निवाण विच पानी अपने आप भजदा है। इस तरह मनुख की सुरत है। मनुख की सुरत जिहड़ी है वो निमाण वाल अपने आप दौड़ती है, अपने आप भजदी है मंदे कर्मां वाल। निमाण वाल अपने आप दौड़ती है। इनू रोकना पएगा ते रोकण वास्ते कोई सहारा चाहिए, कोई आसरा चाहिए।
ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ। ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ। ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਖਮ ਰਸਤਾ, ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਅਵ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੈਂ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਬਹੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ, ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੈਂ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
शब्द और सुरत दे मिलाप दे उत्ते ही गुरमत दा सारा ज्ञान ध्यान खलोता है। शब्द और सुरत, हुण कई बार आपां कहने भी फलाना बंदा बड़ी उच्ची सुरत दा मालक है। हर एक बंदा इस गल दी परख नहीं कर सकता, बाहरों तो कोई परख है ही नहीं इहदी भी बंदे दी सुरत कित्थों तक पहुंची है। ये तो अंदर दी गल है। रहनी बहनी ते कहनी, ये तीन चीज़ां ने जिन्होंने वेख के आपां थोड़ा जा अंदाजा किणका मात्र ला सकते हैं भी ये बंदा उच्ची सुरत वाल तुर पिया है। पर बहुती वारी वेख्या की है, बंदे दी रहनी भी चंगी है, बहनी भी चंगी है, पर उस दे बावजूद भी ओदी सुरत उच्चे थां नहीं टिकी हुई। सुरत ओदी उच्ची नहीं हुई, सुरत हले ओदी शब्द नाल नहीं जुड़ी। साडा मकसद सी शब्द दे नाल सुरत नूं जोड़ना, क्योंकि साडा ते गुरु शब्द है। आरंभता तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे समय तो साडा गुरु शब्द है। कदी भी शरीर साडा गुरु नहीं रहा। शरीर दे विच शब्द सी, इस करके शरीर दा सत्कार सी। गुरु साहब ने कदी भी अपने आप नूं गुरु नहीं किया। हमेशा बाणी विच दास क्या है, गोला लाला क्या है, सेवक क्या है, दास क्या है, कदी भी अपने आप नूं गुरु या रब या गुरु कदी नहीं किया। हमेशा निम्रता दे विच गल कीती है, क्योंकि गुरु साडा शब्द है। हुण सुरत तुरनी किवें है? चलना तो पेगा ना, जे किसी मंजिल ते पहुंचना है तो जप जाप जिहड़ा है, जप करना, जाप करना, वाहिगुरु 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 दा सिमरन, ये तुरना है। सतगुरु कहंदे जिथे आपां सतसंगत विच बैठे अमृत वेले गुरबाणी दा पाठ आपां सुनदे आ करदे, ये भी जाप है, ये भी सिमरन है। कीर्तन सुनिया, ये भी सिमरन है। कथा सुन रहे हैं, गुरु की महिमा, अकाल पुरख की महिमा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी सिमरन है, ये भी जाप है। जदों बंदा जाप करेगा, सतगुर कहंदे वो बंदा तुर पिया है। तुरना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जदों तक कोई तुरेगा नहीं उदों तक मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की वो गाथा मैनू चेते आई है। वो कहते हुंदे सी, धर्म की पौड़ी जिहड़ी है ना, ये उपर वाले पासे ही लगी हुई है। वैसे पौड़ी दे दो काम ने, एक तो उपर नूं चढ़ना ते कुछ लोग थल्ले नूं उतरदे आ। कि कुछ लोग जिहड़े ने वो दूसरे तीसरे डंडे ते जाके खलो जांदे, ना ते उत्ते चढ़दे आ ते ना थल्ले उतरदे। उपर चढ़न वालियां नूं भी अड़चन पाउंदे आ ते थल्ले उतरन वालियां नूं भी अड़चन पाउंदे आ। हुण उपर चढ़न वाले किहड़े ने? ਜਿਹੜੇ नाम नाल जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ बाणी नाल जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ संगत नाल, ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारे नाल जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ बाणी बाणे नाल जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ वाहिगुरु सिमरन नाल जुड़ गए, वो उपर चढ़न वाले एक एक पौड़ी उपर वो चढ़ रहे ने। ते कुछ लोग ऐसे ਜਿਹੜੇ थल्ले नूं निवाण वाल नूं उतर रहे ने, उन्हां नूं मस्कीन जी कहते जिवें चोर डकैत ने ना, वो ठां नूं उतरदे, पर है वो भी चलन विच ने, वो भी तुर रहे हैं, रुके नहीं गे। कुछ बंदे ऐसे ने मेरे वर्गे जिहड़े तीसरे चौथे डंडे ते जाके अड़ गए, ते ना ते उत्ते चढ़े ते ना ही पिछे हटे, एक जगह ते रुक गए। हुण सानू 10 साल हो गए, 20 साल हो गए कथा कीर्तन सुनदियां, पर सुरत उच्ची नहीं हुई, स्रोत उच्ची नहीं हुई, स्रोत नहीं बनी। स्रोत बननी चाहिए सी, नहीं तो आपां किते ना किते किसे ना किसे अवस्था ते पहुंच जाते। एक तो एक महान रागी ने, कीर्तनीय ने, साडे कोल अनेकां कथावाचक कथा कर रहे ने, पर सुरत उच्ची क्यों नहीं चढ़ रही? क्योंकि सुरत असी जोड़ी नहीं। सुरत असी शब्द वाल जोड़न की कोशिश ही नहीं की। जिथे असी उथे दे उथे खलोते रहे, जिथे 10 साल पहला सा उथे ही अज भी उथे ही खलोते हैं, ना पिछा हटे ना अगे तुरे। मस्कीन जी कहते जड़ा उपर चढ़ रहा है ना, रब वाले पासे तुर रहा, जड़ा विचकार दे डंडियां ते खलोता बंदा ओहदे भी ठिब्बी लाउंदा है, उहनूं भी अड़चन पैदा करदा, डेगण की कोशिश करदा भी तू वड्डा संत बनिया, तू वड्डा नितनेमी बने, उन्होंने भी रोकेगा।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਸੀਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਵੱਲ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕੂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ time fly, you cannot catch it, you can use it।
कहते टाइम नूं तू रोक नहीं सकदा, इहदा चंगा इस्तेमाल कर सकदा है। ते असी यात्रा सफल करन वास्ते आए सी, जीवन सफल करन वास्ते आए सी, ना कि समा पास करन वास्ते आए सी। सतगुर कहंदे सफल सफल भई सफल यात्रा, तां सफल यात्रा होएगी आवन जान रहे मिले साधा। गुरु साधु नूं जदों मिलांगे, असी ते केवल मूर्ति पूजा की तरह मत्था टेकिया गुरु ग्रंथ साहब नूं ते वापस मुड़ गए। गुरु की कह रहा है ते सुनिया ही नहीं असी। ते जे असी गुरु की गल ही नहीं सुनी तो फिर खाली मत्था टेकण दा की हिसाब होएगा, की अर्थ निकलेगा जदों तक असी 2 मिनट बह के गुरु की गल नहीं सुनांगे। गुरु की गल सुनना साडे वास्ते बहुत जरूरी है। ते ओदे वास्ते सानू गुरु दरबार विच कुछ समा टिक के बहना जरूरी है। सारे घर दे कारज सैल फोनां दे स्विच ऑफ, जिन्ना चिर भी बहना है, बहुता समा नहीं है तो ना बहो, पर जे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जिन्ना भी समा है वो गुरु नूं समर्पित करके बहना है। जे गुरु दरबार चों कुछ लैना है, जे गुरु कोलों कुछ लाभ प्राप्त करना है, तो फिर समा जिहड़ा है वो गुरु दे लेखे लाउणा पएगा। सैल फोन का लेखा जिहड़ा वो छड्डना पएगा। अदब जरूरी है, ये सैल फोन स्विच ऑफ करना ये भी अदब है। इकबाल ने कहा अदब के करीनों मोहब्बत के करीनों में, अदब अव्वल है मोहब्बत के करीनों में। जे तुसी किसे नूं प्यार करदे हो ना तो फिर उत्थे अदब करना जरूरी है। गुरुद्वारे आईदा जोड़े ला के, जुराबां ला के, पैर सुच्चे करके चरण गंगा विच गुरुद्वारे दे अंदर एंट्री करनी है। एक गुरु दा अदब है। कई बारी ते ऐसे सज्जन ने गुरु घर दे सेवादार उन्होंने कह देना भी भाई साहब जराबां ला लो, वो सेवादार विचारे दी इन्नी क इंसल्ट कर देंदे भी दोबारा विचारे सेवादार दी हिम्मत ही नहीं पैंदी कि मैं किसी होर प्रेमी नूं कह सकां कि जराबां ला के आओ। गुरु नाल जे प्यार है तो फिर गुरु दा अदब करना पएगा। गुरु दा अदब यही है, जराबां ला के पैर सुच्चे करके शरधा नाल। जे माया भी मत्था टेकनी, माया ते गुरु दी दित्ती हुई है। जे माया भी मत्था टेकनी है तो बड़े आराम नाल हौली जी सत्कार नाल गोलक विच पाउणी ने भी इंज भुआ के सुटो भी आ ले गुरु साहब 10 रुपये मूंगफलियां खा ली। गुरु साहब ते आप माया देण वाला है, असी गुरु नूं कुछ देण जोगे नहीं। असी ते गुरु दा अदब करना है। जिहड़ा माया भी भेटा रखनी है, गुरु दा अदब है। अदब नाल संगत विच बैठना, आ जिहड़ा सिर कजना है ना, सिर ढक के आउणा, ये भी गुरु दा अदब है। जे गुरु नाल प्यार है तो फिर गुरु दा अदब है सिर ढक के। आपां देखीदा अज ते बीबियां अपने वड्डियां दा, जेठां दा, अपने सहुरियां दा, पतिओरियां दा इज्जत करना दा किसी नूं पता ही नहीं है। नहीं तो जे नंगे सिर बीबी है, बाहरों जे सहुरा आ गया तो फटाफट उन्हें चुन्नी सिर ते रखनी है। जे जेठ आ गया फटाफट चुन्नी सिर ते रखनी है। ओदा अदब करने वास्ते ओदे नाल कोई बहुता कुछ नहीं हो जाना, पर ओदा अदब है। ओदे मन विच तुहाडे वास्ते प्यार आएगा, सत्कार आएगा, तुहाडे वास्ते आशीर्वाद आएगा भी इन्हें मेरा अदब कीता है, मेरा सत्कार कीता है। अदब नाल गुरुद्वारे बैठना, अदब नाल बाणी सुननी, अदब नाल कीर्तन कथा सुननी। जिन्ना चिर भी बहना है उन्ना चिर अदब नाल बहना। यह है गुरु दे नाल प्यार। ते जिथे बेअदबी है ना, उथे एक गल ते मननी पेगी भी असी अपने आप नूं गुरु तो वड्डा समझण लग पे, उथे असी बेअदबी कीती है। जिथे वड्डा है उथे अदब है। गुरु सारियां तो वड्डा है, इस वास्ते गुरु दा अदब हमेशा आपां करके चलना है। गुरु दे अदब विच आपां हमेशा रहना है। गुरु साहब बख्शिश करन अज दा जो ये पावन सवैया है, भट्ट साहबान इहदे विच जो सानू उपदेश बख्शिश कर रहे ने, प्राण मान दान मग जोहन
ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਪਾਰੀ। पारी तो भाव है जोड़ना, माया इकट्ठी करना। हुण बड़ा सोहना उपदेश भट्ट साहिबान जी दे रहे आ। कहंदे बंदा अपने प्राणां नूं, अपनी जान नूं जोखिम विच पा के, अपनी जान नूं दाਅ ते ला के माया इकट्ठी करन दे आहर विच लगा होया है। एहो जे खतरनाक काम मनुख करदा है माया इकट्ठी करने वास्ते, भावें जान चली जावे पर माया उन्हें इकट्ठी करनी है। भट्ट साहिबान समझा रहे ने कि मनुख माया इकट्ठी करने वास्ते अपने प्राण भी अपनी जान भी दाਅ ते ला देंदा। मैं वेख्या एक बारी राजस्थान दे विच कुछ बच्चे, नौजवान बच्चे, वो बिजली दी डीपी चोरी करते हुंदे सी। हिम्मत ऐनी वेखो, चलदी बिजली दे विच डीपी जिहड़ी बिजली दी है ना, जिथों घरां नूं बिजली जांदी है, छोटी डीपी, वो खोल लेंदे सी। खोल के उहनूं उहदा समान सट्टा विचों कढ के वेच देंदे सी। एक दिन साडे वेखण दी गल है, 3-4 नौजवान बच्चे उन्होंने डीपी खोलण लगे। जदों पिछों जदों लाइट पूरी आ गई ते एक बच्चे दा हाथ करंट नूं लगा, इतना जोर दा करंट लगा, बच्चा थल्ले डिग्गा और नौजवान बच्चे दी तुरंत मौत हो गई। भट्ट साहिबान अज यही समझा रहे आ कि बंदा माया दी खातर अपनी जान दी भी परवाह नहीं करता। जान चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। कहावत है, प्राण मान, मान हुंदा है इज्जत सत्कार। भट्ट साहिबान कहंदे बंदा अपनी इज्जत मान भी दाਅ ते ला दिंदा है। गैर कानूनी तरीके नाल माया इकट्ठी करदा, जे फड़िया जावे ते बेपती है। बहु पर पंच कर पर धन लियावै, सुतदारा पै आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरा जी पै लीजै। पंचम पातशाह जी कहते बंदिया भैड़े कर्म कर करके बच्चों वास्ते माया जोड़ रहे हैं, अंत वेले तेरे किसे ने काम नहीं आना। अंत वेले इस माया ने तेरे किसे काम नहीं आना। प्राण मान दान मग चोहन, अपनी मान इज्जत गवा के। साडे बजुर्ग कहते हुंदे सी, कहते चोरां नूं खांदियां नूं ना वेखो, नहीं तो तुहाडा भी मन करेगा भैड़े काम करन नूं। कहते जदों चोरां नूं डांग वरदी है ना, उदों वेखो तुहाडी सुरत अपने आप टिकाणे रहेगी। बई ये काम करने वाले जे मौज करदे आ ते डांगा भी इन्हां नूं पैंदियां, मार भी पैंदी है, बेपती भी हुंदी है। प्राण मान दान मग जोहन। पंचम पातशाह जी भी शब्द विच कहंदे आ, परमात्मा नूं अरदास करदे आ, मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी कोल सिखीए मंगना। सतगुर कहंदे धीआं पुत्तर भी दे अकाल पुरख, धन दौलत भी दे, सारा कुछ दे, पर नाल नाल इज्जत भी दे। मान मांगो, सब तो पहला मान मंगिया, इज्जत मंगी है, सत्कार मंगिया है। प्राण मान, मान गवा के, इज्जत मान गवा के भी बंदे धन इकट्ठा करते हैं। दान, कुछ बंदे दान मंग मंग के घर भर लेंदे ने। बहुत सारे बंदियां ने दान मंगया। अज तो देखो राजे भी दान मंगण लग पे आ। जिन्हां राजियां ने दान जनता नूं देना सी औखे वेले, वो हर गल दे विच जिथे वेखो दान ही दान मंगी जाते। देना जनता नूं सी, उल्टा राजियां ने उल्ट दान गजपति मंगे। राजे चुली नियाम की। सतगुरां ने क्या बाणी विच राजा जिहड़ा है वो न्याय दी मूर्ति होना चाहिए, पर राजियां ने पुठा काम फड़ लिया। राजे भी दान मंगण लग पे। कबीर साहब की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर की बाणी है। कबीर साहब कहते कबीर मांगन ते मरना भला, मत कोई मांगण जाए। कहते मंगण नालों मरना चंगा है। मंगना की है, मांगना मांगन नीका,
हर जस गुर ते मांगना। मंगना की सी, दान की मंगना सी, परमात्मा दा नाम। मंगना की सी, परम पिता परमात्मा दे तक घर तक पहुंचण वास्ते सेवा सिमरन मंगना सी, गुरु का कीर्तन मंगना सी, गुरु की सेवा मंगनी सी, ते मंगण लग पे होर होर चीज़ां। यही गल अज दे शब्द विच भट्ट साहिबान गुरु की बाणी समझा रही है। प्राण मान दान, दान मंग मंग के भी बंदियां ने पैसा जमा कीता, हीत चीत दे ले पारी। अखीर विच है कि पारी तो भाव है भी जमा करी जा रहे, जोड़ी जांदे जोड़ी जांदे। चाहिदा ये सी भी माया आई है ते माया नूं वंडिया जावे, पर अनेकां तरीकिਆਂ नाल बंदा माया जोड़ी जा रहा। मग जोहन, प्राण मान दान मग जोहन। मग जोहन हुंदा है डकैती, रस्तियां विच खलो के लोकां दी लुट पाट करनी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗ ਜੋਹਨ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਦਾਨ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? धन दौलत इकट्ठी कर रहा जिहड़ी किसे काम नहीं आनी, किसे काम नहीं आनी। इत्थे जरूर संसार दे धंधे जरूर माया नाल पूरे हुंदे ने, पर अगला जहान जिहड़ा है उथे ये झूठी माया आप बंधाया भ्रम सूआ। गुरबाणी दस रही है बाबा कबीर साहब कहते बंदा जिवें तोता फड़न वास्ते जड़े शिकारी लोग ने ना एक कटोरे विच पानी पा के और उत्ते एक डंडी बन देंदे ने। पानी पीण वास्ते तोता वो नलनी जड़ी है वो डंडी नूं फड़दा है ते वो घुम जांदी है ते वो मूधा हो जांदा है। ते जदों पुठे पासियों वेखदा है पानी दा कटोरा नूं इंज लगदा है जिवें कोई समुंदर है, ते डरदा मारा वो घुट के फड़ी रखदा है, नलनी नूं छड्डदा नहीं। ते मौत दा कारण वो नलनी ओदा बन जाती है। झूठी माया आप बंधाया जो नलनी भ्रम सूआ। बंदा झूठी माया दे नाल बझा रहिंदा है ते आत्मक मौत सहेड़ लैंदा है। आत्मा नूं जीवित करना सी, सुरत नूं परमात्मा दे चरनां विच टिकाउणा सी, पर नहीं टिका सके। चोरियां डकैतियां मारियां। मैनू साड़ी चौथी पंजवीं दी किताब दे अंदर हिंदी दी किताब दे विच एक कहानी सी जो भाई गुरदास जी दी वार है ना कि दुरमत देख दयाल होए। महापुरख जड़े ने ना नाम रसीए वो किसे चंगे बंदे ते दयालु हुंदे ही आ। भैड़ियां बंदियां दे उत्ते भी उन्हां दी भैड़ी मनोदशा देख के उन्हां नूं चंगे राह ते पाउण वास्ते उन्हां दे उत्ते भी दयालता हो करते ने। गाथा है महात्मा बुद्ध दी। एक अंगुली माल डाकू दी कहानी साड़ी चौथी पंजवीं दी किताब हिंदी दी किताब विच सी, मैनूं अज तक याद है। वो डाकू की करदा सी, पहला पैदल रस्ते हुंदे सी, मोटर कारां ते हुंदी ने, जंगलात विचों पगडंडियां बणियां, लोकी जांदे उन्हें रस्ते विच लुट लैणा, बंदे नूं मार के ओदी एक उंगल वढ़ के ते गले दी माला विच परो लैणी। जिन्ने बंदे मारे उन्हें लुट्टे, जानों मार के कुंगली वढ़ के गले दी माला बना लैंदा सी ताकि पता लगदा रहे किन्ना क बंदा मार दिता है। ऐसी डकैती बहुत सारे लोग करते रहे, अज भी होणगे। छुपे रुस्तम ऐसे लोग जिहड़े गड़ा वढ़ के माया कमा लेंदे। हुण महात्मा बुद्ध नूं पता लगा ओहदा जीवन सवारना चाहुंदे सी। लोग उंगली माल डाकू दे नाम तो थर थर कंबदे सी, पर महात्मा बुद्ध उस जंगल वाल तुर पे। लोकां ने रोकण दी कोशिश कीती भी महात्मा बुद्ध उस रस्ते ना जाओ
बड़ा खतरनाक डाकू रहिंदा है, वो तुहाडी जान लै लेगा। परमात्मा बुद्ध नहीं रुके, कहन लगे मैनू जान दिओ। तुरदे रहे, पिछों आवाज मारी है उंगली माल डाकू ने, ठहर जा। महात्मा बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे। फिर आवाज मारी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे, चलते गए। अंगुली माल डाकू ने सोचा लोग ते मेरा नाम सुन के उन्हां दी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती सी, ठर जाते सी, एक कदम नहीं पुट सकते कि ये बंदा कैसा है, ये मेरी आवाज सुन के भी चली जा रहा है। दौड़ के अगे आके खलो गया और आके कहन लगा मैं बार बार आवाज मार रहा, तेनू रुक जा, पर तू रुक नहीं रहा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहन लगे अंगुली माल मैं ते बड़े सालों तो रुक गया, मैं ते बड़े सालों तो माड़े कम्मां तो रुकिया, मैं ते भैड़े पासे तो बड़े सालों तो रुक गया, तू भी हुण रुक जा, तू भी ठहर जा, तू भी रुक जा। और उपदेश दिता। और वो अंगुली माल डाकू जड़ा सी वो सच दे राह ते तुर पिया। तुरिया ते होया सी पर भैड़े पासे तुरिया सी। महात्मा ने उपदेश किया, दुरमत देख दयाल होए। भैड़ी मत नूं वेख के महापुरखां नूं दयालता आ जाती है, दया आ जाती है। ते उन्हां ने उस डाकू नूं सीधे राह ते पा के भिक्षु बना दिता, धर्म दा प्रचारक बना दिता। यह है नाम। आपां ते कोई माड़ा बंदा हुंदा, आपां उहदी बुराई करी जाने, इहदे मत्थे नहीं लगना, बड़ा भैड़ा है। पर इत्थों भी सिक्ख्या लैनी आपां। ਜਿਹੜੇ रब नाल जुड़े बंदे ने वो नफरत नहीं करते, किसी कोलों नफरत नहीं करते। बुरे नूं भी सीधे राह ते तोरन की कोशिश करनगे, बई ये भी सीधे राह ते आ जावे, ਇਹਦਾ भी भला हो जावे, ਇਹਦਾ भी उधार हो जावे, ये भी सच दे मार्ग ते तुर पवे। प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत दे ले पारी। हीत हुंदा है मन ला के, चित ला के, इकागर हो के बंदा सारी उम्र माया जोड़न दे आहरां विच ही लगा रहिंदा है। ते माया जोड़ के फिर साजन सैन मीत सुत भाई, ताहू तेले रखी निरारी। फिर माया जिहड़ी जोड़ी है, उस माया नूं अपने सज्जणा मित्रां तो, भैण भरावां तो, पुत्रां तो, सारियां तो लुका लुका के रखदा भी किसी नूं पता ना लग जाए भी मेरा बैंक बैलेंस किन्ना है, मेरे को किन्ने क प्लाट ने, किन्ने क मकान ने। मैनूं गल चेते आई है, साडे गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे ग्रंथी सिंह गुजरे सी, जदों गुरुद्वारा रकाबगंज साहब अंतिम अरदास होई सी, असी 4-5 हैड ग्रंथी बैठे सी। एक साडे विच हैड ग्रंथी सन, नाम ते मैं नहीं लाऊंगा। वो कहंदे भाई साहब पता नहीं हुण मौत कदों हो जानी है, मैं अपने जिहड़े इधर उधर प्लाट ने ना, मेरे बैंक बैलेंस हुण मैं अपनी घरवाली नूं अज जाके दस देना है। गुरु साहब भी कह रहे हैं कि सारी माया इकट्ठी कीती है, पर ना घरवाली नूं दस रहा है, ना पुत्रां नूं दस रहा है, ना भरावां नूं दस रहा है, किसी नूं नहीं दस रहा। कल नूं जे मर गया तो बैंक ने ही खा जानी है, फिर की करेगा। साजन सैन मीत सुत भाई, ताहू तेले रखी निरारी। सारियां तो लुका लुका के रखी जा रहा है, किसी नूं नहीं दस रहा। धावन पावन कूर कमावन, ए बिद करत औध तन जारी। माया दे पिछे भज्जा फिर रहा, दौड़ा लाई जा रहा है। कूर कमावन, कूड़े कर्म, भैड़े कर्म करी जा रहा है। इस तरह सतगुरु की बाणी कह रही है, ए बिद करत औध तन जारी। ऐसे बेतुके बेमतलबे काम करते हुए मनुख ने अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी। स्वासां दी पूंजी जिहड़ी सी ना, ओदी खत्म हो गई। कर्म धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल विदहारी। हुण ये जिहड़ी चंचल क्या माया नूं, बंदे ने माया दे पिछे लग के
अपने जेड़े शुभ कर्म सी वो भी छड़ दिते। कर्म धर्म जेड़ा धर्म वाला पासा सी ओदा वो भी ओदा छुट गया। संजमी जीवन संतोखी जीवन जेड़ा सी वो भी ओदा छुट गया माया दे चक्करां च। जेड़े ओदे जिंदगी दे चंगे नेम सी वो भी चंचल माया ने हर लए आ। गर्भ गहलड़ो मूड़ड़ो हियो रे हियो महराजरी मायो डीहर न्याई मोहे फांकियो रे। सतगुरु पंचम पातशाह कहंदे ए माया ने मैनू ऐसा अपने चक्कर दे विच पाया कि जिवें मच्छी कुंडी दे विच फस जांदी है ना, ये माया ने मैनू इस तरह फसा लिया। मैं आत्मक मौत दे अड़के जाल विच फस गया इस माया दे कारण। कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी। सारी उम्र इस चंचल माया दे कारण मैं अपनी जीवन बाजी जड़ी सी वो हार गया हाँ। पश पंखी बिरख अस्थावर बहुविध जोन भ्रम्यो अत भारी। हुण माया दे चक्करां च बंदा पशुआं दी पंखियां दी जानवरां दी पहाड़ां दी पेड़ पौधियां दी जूनी विच पिया। उत्थों ही आया तो फिर दोबारा पै गया। कई जन्म भय कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो। हैवर कहते हाथी नू, ब्रिख कहते बलद नू। बैल बैल बन के गड्डे विच हल विच जोया गया। कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देह संजरिया। चिरंकाल बड़े लंबे समय तो बाद तेनू ये देही मिली सी। तू भरम भुलेखियां दे विच ही सारा जन्म गवा दिता। कई जन्म सैल गिर करया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया 1,84 जोन उपाया। कई जन्म तू पेड़ पौधियां दी जूनियां विच आया। 1,84 लख जूनियां दे विचों मनुखा जन्म प्राप्त होया फिर गवाई जा रहे हैं। फिर होर पासे तुर रहे हैं। खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी। जेड़ा दीना उते दया करन वाला है, जेड़ा सारियां दे प्राणां दा जिंद दा मालक है परमात्मा, ओनू तू एक खिन एक पल एक चसा अख दे परलाके जिन्ने समय भी तू उहदे नाल चित नहीं जोड़िया। चाहिदा सी तेनू उहदे नाल चित जोड़ना। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। जिन्ने भी तू वधिया वधिया खाने खा रहे ना, खांदिया खांदिया मोह घटा पहनंदिया सब अंग। नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच न लगो रंग। खांदिया खांदिया दंद घिस गए शरीर जर्जर हो गया। सोहने सोहने कपड़े पा के पर तू रब वाले पासे नहीं तुरया। नानक संत चरण संग उधरे होर माया मगन चले सब डारी। जेड़ा गुरु संत दी चरणी पै गया गुरु दे लड़ लग गया वो जन्म मरण दे गेड़ तो बच गया। वो उच्ची आत्मक अवस्था नू प्राप्त हो गया। होर माया मगन चले सब डारी। ते बाकी सारे दे सारे माया मोह दे चक्कर विच फस के ते अपना आत्मक जीवन जेड़ा सी वो बर्बाद कर गए। अपना आत्मक जीवन जेड़ा सी उन्होंने गवा लिया। आत्मक जीवन दी बाजी वो हार गए। सतगुरां दा अज दा जो पावन उपदेश है गुरु दे लड़ लगना, गुरु दा पल्ला फड़ के चलना, गुरु दे हुक्म अनुसार जीवन नू जिउना। सतगुरु बख्शिश करन असी गुरु दी मत नू ग्रहण कर सकीए। सतगुरु रहमत करन। समा हो चुका है इतनी सेवा प्रवान करनी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा, धर्म प्रचार कमेटी मैनेजर साहब, हैड ग्रंथी साहब जी दा, सारी संगत दा, स्टाफ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ